गाइस ये न्यूज़ आप भी पढ़ सकते हो, आप देख सकते हो किस तरह से ये गल्फ़ न्यूज़ का जस्ट अभी अभी का अपडेट है और आपने बिल्कुल सच पढ़ा है। एक बहुत बड़ी खबर सामने आ रही है, बिल्कुल इग्नोर नहीं करना, ये ना सोचना कि झूठ न्यूज़ है, फेक न्यूज़ है। क्योंकि जैसे ही मुझे मालूम चला मैं सोचा अपने वर्कर भाई के साथ ये वीडियो शेयर करूँ, क्योंकि बहुत सारे कामगार जो इंडिया से यहाँ पे यूएई के अंदर काम करते, दुबई के अंदर काम करते हैं, तो उनके लिए एक बहुत बड़ी अपडेट है। दूसरा है आउटपास से रिलेटेड भी एक बहुत बड़ी खबर है। तीसरा छुट्टी से रिलेटेड भी एक नया अपडेट सामने आ रही है। और चौथा है जो अदर कंट्री में जो जाना चाहते हैं, यानी आप दुबई से बेसिकली दूसरे कंट्री में जाना चाहते हो, उससे रिलेटेड भी एक नया अपडेट सामने आ रही है। तो चारों अपडेट के ऊपर आपसे बात करने वाला हूँ। 2-3 मिनट का वीडियो है, लास्ट तक ज़रूर देखना ताकि आपको पूरी जानकारी मिले। तो चलिए स्टार्ट करता हूँ, बताता हूँ अपडेट के बारे में। तो पहला जो अपडेट है, बहुत सारे लोग के साथ इस तरह का फ्रॉड हो रहा है, क्योंकि यूएई गवर्नमेंट ने भी सबको वार्न किया है, भारतीय एम्बेसी भी सबको वार्निंग दी है कि बेसिकली यूरोप कंट्री जाने के नाम पे एक होड़ सी लगी है। और लोग बोलते हैं कि ट्रैवल हिस्ट्री दिखाने के लिए यूएई के अंदर 6 महीना या फिर 3 महीना 4 महीना रुकते हैं, और फिर वहाँ से ऐसे बहुत सारे ट्रैवल एजेंट बैठे हुए हैं और आपको बोलते हैं कि 5 लाख रुपए मुझे दे दो या 10 लाख रुपए दे दो, मैं यूएस भेज देगा या फिर लंदन भेज देगा और बहुत सारे ऑस्ट्रेलिया भेज देगा। इस तरह का कंट्री का सपना दिखाते हैं और ऐसे बहुत सारे लोगों को पैसे का ठगी किया गया है। तो ऐसे लोगों से बिल्कुल आपको होशियार होने की ज़रूरत है, क्योंकि जैसा मैं बताया यूएई गवर्नमेंट भी बोली है कि आप लोग सतर्क रहें और यूरोप कंट्री के नाम पे भेजने पे, क्योंकि अगर आपको भेज भी देंगे तो स्टूडेंट वगैरह का वीज़ा या फिर विजिट वीज़ा वगैरह देकर वहाँ पे भेजने के बाद फिर पता चलेगा कि या तो फिर उस एयरपोर्ट से आप वापस डिपोर्ट कर दिए जाओगे, और नहीं तो फिर यहाँ ये लोग वीज़ा का पैसे आपसे ले लेंगे और फिर ये लोग फ्रॉड हो जाएंगे। तो ये फ्रॉडबाजी अभी यूएई के अंदर चल रहा है, तो ये सब चीज़ से बचे। कोई भी आपको बोल रहा है कि आपसे मुझे इतना पैसे दे दो, मैं आपको यूरोप कंट्री भेज दूंगा, तो इन पर विश्वास नहीं करना, क्योंकि इस तरह का ज़्यादा फ्रॉड चल रहा है, इसलिए वार्निंग दिया गया है। दूसरा जो अपडेट है वो आउटपास से रिलेटेड एक बहुत बड़ी अपडेट सामने आ रही है। जैसा बताया जा रहा है कि वीज़ा माफ़ी प्रोग्राम जो चल रहा है, यानी सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, ये दिसंबर लास्ट तक चलेगा। 2 महीना तो ऑलरेडी पहले हो चुका है, ये नवंबर अभी चल रहा है और 31 दिसंबर तक ये वीज़ा प्रोग्राम चल रहा है। जो लोग नए उनको बता दूं कि यहाँ पे 2 ऑप्शन दिया है यूएई गवर्नमेंट। जो आपके पास ओवर स्टे है या फिर आप किसी कंपनी में भाग कर दूसरी कंपनी में काम कर रहे थे, तो आपके ऊपर इतना जुर्माना हो गया था जो आप जुर्माना नहीं भर सकते थे। इसके लिए गवर्नमेंट ने सारे लोगों को एक गिफ्ट के तौर पे दिया और बताया है कि या तो अपने कंपनी दूसरी कंपनी में आप इलीगल से लीगल हो जाओ, यानी दूसरी कंपनी में वर्क वीज़ा आपको लग रहा है तो सारा जुर्माना आपको ऑटोमेटिक माफ़ हो जाएगा और दूसरी कंपनी में आपका वीज़ा लग जाएगा, और नहीं तो आपको दिसंबर लास्ट तक ये टाइम दिया गया है, आप अपने कंट्री वापस चल जाओ। इसके बाद कोई टाइम नहीं मिलेगा और फिर बहुत बड़ी मुसीबत में फंस जाओ, क्योंकि ऐसे बहुत सारे कामगार हैं जिनके ऊपर इतना जुर्माना आ गया था कि वो अपने कंट्री वापस नहीं जा सकते। क्योंकि जैसे ही एयरपोर्ट पे जाओगे, पासपोर्ट स्कैन करोगे, पता चलेगा कि आपके ऊपर इतना जुर्माना है, तो जुर्माना जब तक नहीं पे करोगे तब तक अपने कंट्री नहीं जा सकते हो। इसलिए ज़्यादा से ज़्यादा वहाँ पे जाकर जो वीज़ा माफ़ी प्रोग्राम, इससे भाग ले। तो इसमें बताया गया है कि बहुत सारे लोग आउटपास बनाकर चल गए हैं, यानी ये वीज़ा माफ़ी प्रोग्राम से पहले ऐसे बहुत सारे लोग आउटपास बनाकर चले गए हैं। आपको मालूम कि जो लोग आउटपास बनाकर चले जाते हैं वो दोबारा यहाँ पे यूएई के अंदर नहीं आ सकते हैं। लेकिन इस जो 4 महीने के अंदर जो आउटपास बनाकर जाएंगे, वो अपने कंट्री ईज़िली, मतलब अपने कंट्री से ईज़िली दूसरी जो कंपनी में वर्क वीज़ा पे या फिर विजिट वीज़ा पे आप आ सकते हो, क्योंकि उनका टाइमिंग और सिस्टम में अपडेट कर दिया जाएगा कि हाँ ये शख्स ये जो वीज़ा माफ़ी प्रोग्राम है उस तहत गया है, तो आप आउटपास बनाने के बाद भी यहाँ पे रिटर्न आ सकते हो। तो आपको ये सब टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। जो लोग पहले गए हैं वो वापस नहीं आ सकते, इसलिए बहुत सारे लोगों को कन्फ्यूजन था। मैं सोचा आप लोगों के साथ ये अपडेट शेयर करूँ। कुछ सवाल है नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछे, मैं ज़रूर रिप्लाई करूँगा। तीसरा जो सबसे इम्पोर्टेंट अपडेट है इसमें बताया, क्योंकि बहुत सारे लोगों को पता नहीं इस नियम के बारे में, कि अगर आप यहाँ पे जॉब कर रहे हो, किसी भी कंपनी में जॉब कर रहे हो और आपके किसी भी रिलेशन वाले हैं, बेसिकली ब्लड, जैसे कि आपका मदर का, फादर का किसी तरह से डेथ हो जाता, कोई प्रॉब्लम हो जाता उनको, तो उस बीच में क्या छुट्टी मिलने का हकदार है या छुट्टी आप ले सकते हो लीगल तरीके से। तो इस नियम में बताया जा रहा है कि जिसका ब्लड का रिश्ता है, यानी जैसा मैं बताया आपका मदर है या आपका फादर है या फिर आपके बच्चे हैं, जिससे आपका ब्लड जुड़ा हुआ है, उसमें ये राइट दिया गया है लेबर लॉ में कि उनका सर्टिफिकेट दिखा के, यानी जो गवर्नमेंट से ऑथराइज सर्टिफिकेट है, बेसिकली मृत्यु सर्टिफिकेट आप दिखा के आप वहाँ पे अपने कंट्री जा सकते हो
और जो शौक़ में भाग ले सकते हो। तो इस तरह का चीज़ है। अगर आपको कोई कंपनी छुट्टी नहीं देती है सर्टिफिकेट के बाद भी, तो आप मोहरे में कंप्लेन कर सकते हो, क्योंकि दुबई लेबर लॉ में ये लिखा हुआ है कि आपका मदर का, फादर का कोई प्रॉब्लम हो जाता है तो आप वहाँ पे अपने कंट्री जा सकते हो छुट्टी में। थोड़े दिन की छुट्टी मिलेगी तो उसमें आप जाकर शरीक हो सकते हो। लास्ट जो सबसे इम्पोर्टेंट अपडेट है, जैसा मैं स्क्रीनशॉट पर आपको लगा कर दिखाया था, कि अब जो यूएई करने वाला है, बेसिकली दुबई करने वाला है, आपको पता है कि या ओनली वन या नंबर वन। ये दुबई का मीनिंग है कि ये दुनिया में या तो वन पीस रहना चाहता है या फिर नंबर वन पे रहना चाहता है। ये शेख राशिद अल मखदूम जी का कहना है। तो इन्होंने एक नया अपडेट जारी करके बताया कि अगर बेसिकली दुबई से आप ट्रैवल करोगे आने वाला दिनों में, तो ना आपको लगेज लेके जाने की ज़रूरत है और ना लगेज लेकर आने की ज़रूरत है। यानी आप अपने हाथ में लगेज लेकर नहीं जाओगे, टिकट में ही मेंशन रहेगा और उस टिकट के तहत आप सीधा खाली हाथ अपने कोई भी होटल में जाओ या फिर अपने रूम में जाओ, अपने घर में जाओ, आपका वहाँ पे लगेज ऑटोमेटिक आ जाएगा वो लोग पार्सल के ज़रिए। और जैसे ही आप पहुँचोगे, मतलब ऐसा नहीं कि ज़्यादा टाइम लगेगा, 3-4 घंटे के अंदर आपका जो लगेज बैग है वो वहाँ आपके रूम में मिल जाएगा। और अगर आप जा रहे हो यहाँ से, तो एयरपोर्ट की टीम लगेज लेने के लिए आपके रूम में आएगी और आपको वहाँ पे लगेज ले जाकर वहाँ जो फ़्लाइट के अंदर वो डाल देगी और फिर ये डायरेक्ट आपको इंडिया में या पाकिस्तान में या बांग्लादेश में मिलेगा। तो अब आपको लगेज ले जाने की झंझट नहीं, क्योंकि ये दुबई जल्दी से जल्दी ये अपडेट लेके आने वाली है और पहला एयरपोर्ट ऐसा होगा जो आपको ये सब सुविधा देने वाली है। इनके लिए 2 शब्द नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं कि क्या ये सुविधा सही है या गलत है। अपना राय ज़रूर लिखें। मिलता हूँ नए अपडेट के साथ, नई जानकारी के साथ। जब तक जय हिंद।